वंदे मातरम। दोस्तों, पाकिस्तानी आतंकवादी भी भारत के जुडिशरी सिस्टम को देखकर हंसते होंगे कि चाहे वो कितना ही बड़ा हमला कर लें और भले ही उनको फांसी की सजा हो जाए, उसके बाद भी वो 22-25 साल तो आराम से जी लेंगे, सिक्योरिटी में रहेंगे और मुफ्त का खाना मिलेगा। नहीं, ये कोई झूठ नहीं बल्कि पूरा सच है। आपको साल 2000 में हुआ आतंकवादी हमला याद होगा या पता होगा, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद आरिफ ने लाल किले पे हमला कर दिया था। आरिफ पाकिस्तान के उसी कैंप का है जिस कैंप में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ पाया गया था। उस आतंकवादी हमले में 2 जवानों के साथ साथ एक सिविलियन की भी हत्या कर दी गई थी। उस आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाने में हमारे जुडिशरी सिस्टम को 5 साल लग गए थे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि उसको फांसी हो गई होगी, तो नहीं, वो अब यानी 2023 आने को है, वो अब तक जिंदा है। देश उसके खाने पीने पे खर्च करता है और तो और वो पुलिस की सिक्योरिटी में आराम से जी रहा है। इसका कारण क्या है? असल में उस आतंकवादी ने 2006 में हाई कोर्ट में यह याचिका दाखिल करी थी कि उसकी डेथ पेनल्टी रोकी जाए और कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार भी कर लिया था, मंजूर कर लिया था, लेकिन उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा गया था। 2011 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका रद्द कर दी और उसकी फांसी की सजा को बदला नहीं गया। फिर अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ही उसकी फांसी पे रोक लगा दी। सितंबर 2014 में उसकी रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही। 2016 में उसकी पिटीशन की सुनवाई फिर से शुरू कर दी गई और अब 3 नवंबर 2022 में उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया और उसकी फांसी की सजा को बदला नहीं गया, बरकरार रखा गया। लेकिन साल 2000 से अब 2023 आने को है और वो अब तक जिंदा है। अरे यही तो वो चाहता था कि उसको मारा ना जाए, उसको जिंदा रखा जाए, और वैसा ही हुआ। वो 23 साल अब तक जिंदा रह गया है और अभी भी उस पे कई अधिकार हैं। जैसे वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसकी फांसी की सजा को रोक दिया जाए। पहली बात तो है कि जब वो भारत का नागरिक ही नहीं है, धोखे से बॉर्डर पार करके इस देश पे हमला करने आया है, तो उसको इतने सारे अधिकार किस हक से हैं? क्या जुडिशरी सिस्टम मजाक है कि कोई भी आतंकवादी हमला करेगा और वो आराम से इस देश में जीता रहेगा, पलता रहेगा? उसको साल 2000 में दिल्ली के जामिया नगर इलाके से अरेस्ट किया गया था। क्यों छुपा हुआ था वो वहां पे? किसने छुपाया था उसको वहां पे? क्या इन सब सवालों के जवाब हैं? जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा था, तब भी उसको फांसी किस वजह से नहीं दी गई? क्या कोई इसका जवाब है? आखिर क्यों है इतने अधिकार उस आतंकवादी के पास? ऐसे तो इनका हौसला बढ़ता ही जाएगा। इस पे आपके क्या विचार हैं और हमारे जुडिशरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, ये मुझे आप कमेंट्स में बताओ। वीडियो को प्लीज मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, इग्नोर मत करना, लाइक, सेव और फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरे सवाल आपके जवाब।